हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उसमें आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट इंक्लूड कर रखा है, तो उसमें आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से जरूर एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर नॉर्मल इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, और अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कम से कम एक क्वेश्चन इसमें आपका बन सकता है, जो कि 1 मार्क या 2 मार्क का हो सकता है, जैसा आपके एग्जाम का पैटर्न होगा उसके अकॉर्डिंग। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, जो कि है मीनिंग एंड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है और इसके कितने कितने प्रकार की होती है। देखिए, अगर जनरली भाषा में बात की जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी उस चीज को कहा जाता है, उस स्थिति को कहा जाता है जब सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं या जिनके पास जॉब नहीं है, परंतु वो जो है जॉब करने के लायक है, जॉब करने की इच्छा भी रखते हैं, तो उस चीज को कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। कि वो जो है अपना जॉब नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी एक्चुअली प्रोडक्टिविटी वाले काम में, एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं है, उसमें अपना कोई योगदान नहीं दे रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। और जनरली अ पर्सन हु इज नॉट गेनफुली employed in any productive activity is called unemployed। यानी जो एक व्यक्ति है वो गेनफुली किसी भी काम में, प्रोडक्टिव एक्टिविटी में अपना हिस्सा नहीं दे रहा है, उसको कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। अभी इसके कितने प्रकार हो सकते हैं, जो इसके मोस्ट पॉपुलर टाइप्स हैं उसके बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया है। पहला है वॉलंटरीली। वॉलंटरली होता है अपनी इच्छा से। अब देखो, मेरे पास जो है ना ऑलरेडी बहुत पैसा है, मैंने अपनी प्रॉपर्टीज मेरे खानदान में मिली मुझे बाप दादाओं से, तो मैंने उसको क्या किया, किराए पे चढ़ा दिया। अब मैं कोई जॉब नहीं कर रही, कोई बिजनेस नहीं कर रही, बस बैठी और वो किराया खा रही हूँ। यहाँ पे क्या है, मेरे पास इनकम तो आ रही है, पर मैं यहाँ फिर भी अनएम्प्लॉय कहलाई जाऊंगी, अनएम्प्लॉयमेंट में कहलाई जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं हूँ। मुझे कुछ मिला था या मेरे पास ऑलरेडी था, मैंने उसको चढ़ा दिया और वहां से मुझे इनकम आ रही है, बट मैं उसमें अपना कोई योगदान नहीं दे रही हूँ। तो ये क्या हुआ, वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अपनी स्व इच्छा से, खुद की इच्छा से आप जो है अनएम्प्लॉय हो। यहाँ पे आपकी इच्छा है, मैं आप काम नहीं कर रहा, तो वो क्या है, वॉलंटरली। और यहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं हो, कुछ अपना योगदान नहीं दे रहे, सो दैट इज ऑल्सो एन अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन एवरी सोसाइटी देयर आर सम पीपल हु आर अनविलिंग टू वर्क एट देयर प्रिविलेज वेजेस रेट, एंड देयर आर सम पीपल हु गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी और other sources and need not work। All such people are voluntarily unemployed। यानी कि वही बात यहाँ पे बोली गई है, हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं कुछ जो कि काम करने की इच्छा नहीं रखते हैं और उनको कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ इनकम आ रहा होता है, कोई सोर्स उनका होता है, और इसलिए उनको काम करने की जरूरत भी नहीं होती। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट इज योर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड, यानी इट इज अ टेम्परेरी फिनोमिना, यानी कि कुछ समय के लिए जो होते हैं, कुछ समय के लिए। मैं आज हूं, मैं क्या कर रही हूँ, अब मुझे जॉब चेंज करनी है या मुझे सस्पेंड कर दिया गया है या फिर स्ट्राइक्स हो गई हैं, तो उस वजह से क्या हो गया कि मेरा काम रुक गया है, मैं वहां पे जो हूँ अभी एक एम्प्लॉय के तहत नहीं हूं, उस नाम से नहीं हूं, तो वो क्या हो गया, दैट इज योर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज अ टेम्परेरी फिनोमिनल। देखिए, टेम्परेरी यानी कुछ समय के लिए होते हैं, ऐसा नहीं है हमेशा के लिए। इट में रिजल्ट व्हेन सम वर्कर्स आर टेम्परेरी आउट ऑफ द वर्क। कब कब हो सकता है, जब कुछ सीमित में कुछ वर्कर्स आपके टेम्परेली कुछ समय के लिए आपके काम से बाहर कर दिए जाते हैं, वाइल चेंजिंग जॉब्स, या फिर जॉब चेंज कर रहे हो। आज मैं एक जॉब कर रही थी, मैंने काम छोड़ दिया, अब मुझे जो है 2-3 महीने लग रहे हैं दूसरी जॉब ढूंढने में या सेट होने में, तो वो क्या है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाई जाएगी। इट इज व्हेन द वर्क इज सस्पेंडेड ड्यू टू स्ट्राइक्स और लॉकडाउन्स, ये भी सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट इज योर कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। कैजुअल क्या है, नॉर्मली जो चलती रहती है। इन इंडस्ट्रीज सच एज कंस्ट्रक्शन, केटरिंग और एग्रीकल्चर वेयर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन अ डे टू डे बेसिस, देयर आर चांसेस ऑफ कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट अक्यूरिंग ड्यू टू शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट विच आर टर्मिनेबल एनी टाइम। क्या बोला गया है, जैसे आपकी इंडस्ट्री होती है, वहां पे क्या होता है, डेली वेजेस के लोग काम करते हैं, या फिर आपका जो है केटरिंग बिजनेस हो गया, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो गया, इस टाइप में क्या होता है, आपका आज काम है कल नहीं है, या फिर 3 महीने के लिए है आगे नहीं है, तो ये क्या है, ये कैजुअली चीजें हैं, ये हमारी मार्केट में चलती रहती हैं, तो इसको बोला गया है कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। कि आप 3 महीने काम कर रहे हो, 2 महीने नहीं हो, बाद में आपको कभी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो आप काम कर रहे हो, या फिर डे टू डे वेजेस होते हैं। जैसे हर सोसाइटी में, हर एरिया में आप देखिए कोई ना कोई
लेबर चौक नाम से कोई चीज बहुत पॉपुलर होगी, जहाँ पे हमारे डेली जो है लेबर आके बैठती है, जो उनको भी काम होता है वो वहां जाते हैं, वहां से उनको लेकर के अपने प्लेस पे जाते हैं, उनसे काम करवा लेते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरीके से आप इसको भी बोल सकते हो कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट, की जो है उनको कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो ये क्या कैजुअली चलता रहता है। इसको देखने से ऐसा नहीं लगता कि यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं, क्यों ये अब ये एक तरीके से रूटीन बनता जा रहा है, तो इसलिए बोलते हैं इसको कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जो लोग सिर्फ किसी पर्टिकुलर सीजन पे काम करते हैं या फिर किसी सीजन को रिलेटेड ही उनका काम होता है, जैसे ही दूसरा सीजन आता है उनका काम बंद हो जाता है, दैट इज योर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। There are some industry and occupations such as agriculture, the catering trade in hospitals, resorts, some agro-based activity like sugar mills and rice mills in which production activity are seasonal in nature. यानी इनका जो प्रोडक्टिविटी होता है वो सीजनल होता है, कुछ टाइम के लिए होता है फिर नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर सीजन पे होता है फिर नहीं होता है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे होता है फिर नहीं होता है, तो ऐसी चीजों को कहा जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल unemployment, due to structural changes in the economy, structural unemployment may result। क्या बोला गया है, जब आपकी इकोनॉमिक में कुछ ऐसा स्ट्रक्चरल चेंजेस आता है जिसकी वजह से लोगों की जॉब चली जाती है, तो उसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज कॉज्ड बाय डिक्लाइन इन डिमांड फॉर प्रोडक्शन इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड कंसिक्वेंट डिसइन्वेस्टमेंट एंड रिडक्शन इन इट्स मैन पावर रिक्वायरमेंट। क्या अब ये यहाँ क्या बात की गई है, ये कब होती है, जब मार्केट में डिमांड कम हो जाती है। जैसे कोरोना का टाइम था, देखिए कोरोना के टाइम में लोगों को क्या हुआ, लोगों ने डिमांड बिल्कुल कम कर दी, क्योंकि वो अपने हाथ में पैसा रखना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम जो है हमारे पास भगवान न करे कल को बीमारी आ जाती है हमारे घर में, तो हमारे पास एटलीस्ट इतना पैसा हो कि हम उससे जो है लड़ सके, उससे जो है अपने आप को ठीक कर सके। तो उन्होंने क्या किया, बाकी जो चीजें थी उनकी डिमांड एकदम से कम कर दी, एंड उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से मार्केट में कई लोगों की जॉब चली गई। कई शॉप वालों ने क्या किया, अपने लोगों को निकाल दिया। उन्होंने कहा कि भाई सेल तो हो नहीं रही, डिमांड तो है नहीं, हम तुमको रख के क्या करेंगे, हमें अपनी पॉकेट से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ऐसे कई लोग थे जिनको जॉब से अपना हाथ धोना पड़ा। तो वो क्या था, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इकोनॉमिक में स्ट्रक्चरल कुछ चेंजेस आ गए थे। और वो चेंजेस किस किस कारण से आ सकते हैं, डिमांड में कमी होना, प्रोडक्शन क्योंकि कम हो जाता है, एंड देन उसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है, जो आपकी इकोनॉमिक है उसमें किसी कंपनी है, कोई उसमें से कोई डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपना पैसा निकाल के वापस अपने जेब में रख रहा है, जो मालिक है वो अपना उसमें से इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है, या लोग इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी भी देखी जाए तो वो भी एक स्ट्रक्चरल चेंजेस बनेगा। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी टेक्नोलॉजी के कारण अनएम्प्लॉयमेंट आना। जैसे कि आपने देखा होगा कंप्यूटर आए थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ, कई लोगों को कंप्यूटर सीखने पड़े, पर काफी लोगों का काम उसकी वजह से कम भी हो गया, और जहां पे 10 लोग काम करते थे वहां आप सिर्फ 2 व्यक्ति कंप्यूटर के साथ बैठकर वो काम कर सकते हैं। तो ये क्या है, जो बाकी 8 बंदे बच्चे जिनको आप निकाल रहे हो, वो क्या हुआ, वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। द रीजन इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी के आने के कारण ऐसे लोगों को जो है निकाला गया है, उनको कमी हुई है, तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट हुई है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल। अब देखो कई बार ऐसा होता है, जैसे मशीनरी हो गई, पहले मशीनरी का इतना यूज नहीं होता था, सब कुछ हाथों से काम होता था। अब जो है इतनी चेंजेस आ रहे हैं, मशीन्स आ रही हैं, अब तो रोबोट्स भी प्रोडक्शन करने लग जाएंगे कुछ सालों में, उसके लिए भी हम जो है दिमाग से पूरा प्रिपेयर रह चुके हैं। तो ये सब क्या है, इस वजह से अब जितने भी लोगों की जॉब जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीनरी, इंप्रूवमेंट इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, लेबर सेविंग डिवाइसेस एटसेट्रा, some workers tend to replaced by machines. Next is the cyclical unemployment. यहाँ पे क्या बोला गया है, capitalized by based. Advanced countries are subject to trade cycles. Trade cycle especially seasonally and depressionally phase cause cyclical employment in these countries. क्या बोला गया है यहाँ पे, जो आपकी बड़ी कंपनी होती है, जो कैपिटल बेस्ड कंट्रीज होती हैं, जो कि एडवांस कंट्रीज होती हैं, उनमें क्या होता है, ट्रेड साइकिल से जो है चीजें चलती हैं, ट्रेड का साइकिल चलता है। जब यहाँ पे कभी कभार बहुत ज्यादा रिसेशन होता है, कभी कभार बहुत ज्यादा आपका जो है डिप्रेशन जो बोली जाती है बात, वो होती है, तो उसके बेस की वजह से, उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है उसको कहा जाता है साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। अगर मेरे कुछ वर्ड्स हैं प्रोनाउंसिएशन खराब हो रही हो तो प्लीज उसके बारे में भी आप ध्यान दीजिएगा, बिकॉज मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, तो आई होप आप उसको भी लेकर के थोड़ा सा जो है मैनेज करेंगे। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू बी अ लॉन्ग टर्म फीचर ऑफ अ कंट्री, इट इज कॉल्ड क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। जब किसी कंट्री में बहुत लंबे समय तक अनएम्प्लॉयमेंट चल रही हो, या फिर काफी लॉन्ग टर्म तक वो चल रही है, तो उसको बोला जाता है क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। ये ज्यादा
ज्यादातर कहाँ होती है, गरीब देशों में, या जहाँ पर जो है अभी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है या फिर अभी तक डेवलप हुए ही नहीं है, डेवलप कर भी नहीं रहे, तो वो ऐसी जो कंट्रीज है वहां पे ये सिचुएशन बहुत ज्यादा दिखती है, जहाँ पे काफी लंबे समय तक अनएम्प्लॉयमेंट चलती रहती है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो कि है आपका डिस्क्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कॉमनली रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच सरप्लस मैन पावर इन विच सम वर्कर्स हैव जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सो दैट देयर रिमूवल विल नॉट अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ टोटल आउटपुट। क्या बोला गया है, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए ये एक खेत है, यहाँ पे 3 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए 10 लोग काम कर रहे हैं। अब लिमिटेड एरिया है, अब इन 10 लोग जो काम कर रहे हैं वही काम जो है बाकी के 6 लोग भी कर सकते हैं। अगर आप 4 को निकाल दो, वही काम 6 लोग कर सकते हैं, उसमें कुछ भी जो है एडिशनल इन 4 लोगों को ऐड करने की वजह से कुछ एडिशनल वर्क आउटपुट नहीं निकल के आ रहा। वही काम 6 लोग भी करेंगे, उसी तरीके से करेंगे, उसी लेवल पे करेंगे, वही आउटपुट के साथ। और अगर आप 4 लोग और मिला दोगे तो वो कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी नहीं करने वाले, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं करने वाले। तो इसका मतलब क्या है कि जो वो 4 लोगों को आप निकालोगे वो होंगे आपके डिस्क्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट। क्यों? क्योंकि वो लोग एक सरप्लस है जो कि कुछ एक्स्ट्रा आउटपुट नहीं निकाल रहे, प्रोडक्टिविटी में कुछ एक्स्ट्रा अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को कहा जाता है डिस्क्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आपको जो है स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।